अस्सलाम वालेकुम। 180 सेकेंड्स एजुकेशनल टॉक्स में हमारा आज का मौजू है उर्दू ज़बान में दो चश्मी है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब हमें दो चश्मी है का तारुफ करवाया गया और इसको पढ़ाया और सिखाया गया तो हमने कुछ इस अंदाज में सीखा, बे है की बनी भे, पे है की बनी फे। तो हमें ऐसा लगता था कि बे और है ये अलहदा अलहदा दो हर्फ हैं। तो हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि दो चश्मी है अलग से कोई उर्दू ज़बान का हर्फ नहीं है, बल्कि ये संस्कृत ज़बान की एक अलामत है। मौलवी अब्दुल हक साहब ने भी, जिनको बाबाए उर्दू कहा जाता है, उन्होंने भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह की कि दो चश्मी है उर्दू ज़बान का हर्फ नहीं बल्कि भ, फ, थ, ठ ये उर्दू ज़बान के इंडिपेंडेंट लेटर्स हैं। यानी कि भालू का जो लफ्ज़ है वो 5 हरफी लफ्ज़ नहीं बल्कि वो 4 हरफी लफ्ज़ है। हमारे जहन में शायद ये ख्याल आता है कि जिस तरह इंग्लिश में डायग्राफ्स हैं, जैसे SH मिलकर एक डायग्राफ बनता है और एक साउंड देता है श, जिससे डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं, शेल, शार्क, शिप। तो इसी तरह से भ भी उर्दू ज़बान का एक डायग्राफ है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि S और H ये अलहदा अलहदा दो इंडिपेंडेंट लेटर्स हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर एक साउंड देता है। उर्दू ज़बान में ब तो हर्फ है, लेकिन दो चश्मी है बिल्कुल भी अलग से कोई हर्फ नहीं है। इसलिए जो भी दो चश्मी है से हाथी या हाथ का लफ्ज़ लिखेगा तो वो गलत करेगा, क्योंकि ये जब हर्फ ही नहीं है तो इससे कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हर्फ नहीं बल्कि संस्कृत ज़बान की एक अलामत है। तो भ एक इंडिपेंडेंट लेटर है, तो हमें बच्चों को इसको इस अंदाज में नहीं पढ़ाना ब है की बनी भे, प है की बनी भे, बल्कि हमें बच्चे को भ को बिल्कुल अलहदा से और एक लेटर की तरह इंट्रोड्यूस करना है, और वो है भ भालू, फ फूल। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि जो भारी आवाज़ें हैं या भ फ थ हैं, इनका तारुफ बच्चे को किस क्लास और किस उम्र में करवाया जाए। इब्तदाई साल दोम यानी कि प्री ईयर 2 नर्सरी के बिल्कुल आखिर में, इस शर्त के साथ कि बच्चों ने तमाम 36 हरूफ जो हल्की आवाज़ें हैं उनकी पहचान कर ली हो। हल्की आवाज़ें जैसे ब प त, जैसे ही बच्चे हल्की आवाज़ें सीख लें तो उसके बाद हम भारी आवाज़ों का तारुफ करवाते हैं। तो अगर हम इसका तारुफ इब्तदाई साल सोम यानी कि प्री ईयर 3 या केजी क्लास में करें तो वो इसका बेहतरीन वक्त होगा। इसी तरह से इन भारी आवाज़ों को हमें 4 उर्दू के मुसव्वते जो अलिफ वाव छोटी ए बड़ी हैं, जिनकी आवाज़ें हैं आ, ओ, ई, ए, तो बच्चों को इन भारी आवाज़ों को इन मुसव्वतों के साथ जोड़ना सिखाइए। जैसे भ आ भा, भ ओ भो, भ ई भी और भ ए भे। इसी तरह फिर जो अगला भारी आवाज़ या अगला जो हर्फ है फ, उसको भी बाकी 4 मुसव्वतों से जोड़िए। बच्चों के लिए उर्दू ज़बान सीखना इंतहाई ज़्यादा आसान हो जाएगी। इस तरह से हमें दो चश्मी है नहीं बल्कि भारी आवाज़ों का तारुफ देना है। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात करेंगे 180 सेकेंड्स एजुकेशनल टॉक्स की नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।